आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ना बहुत लोगों को ऐसा डर लगता है कि कोई भी मृत व्यक्ति का डेड बॉडी का अगर जो है कि मन में या सुन लेते हैं किसी लोगों से या मन में कोई विचार आ जाता है तो उनके अंदर अजीब तरह का घबराहट, बेचैनी, चिंता ये जो है कि स्टार्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में ये जानने को मिलेगा कि कोई अनजाने या पड़ोसी में जो है कि कोई डेथ कर जाता है तो वो जो उसको सुनने की वजह से उनको जलाने के लिए या जो है कि उनको मिट्टी देने के लिए जाने के लिए भी कहा जाता है तो उनमें घबराहट, बेचैनी बहुत सारा होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बहुत लोग एक लोगों को ऐसी समस्या थी कि उनको लगता था कि अगर जो है कि डेड बॉडी को जाएंगे जलाने के लिए या जो है कि तो वहाँ उनके अंदर जो ऐश होता है वो ऐश जो है कि लगा हुआ आ जाएगा तो हमारे बॉडी में चले जाएगा। इस तरह का अजीब सा उसके बाद अजीब सा घबराहट, चिंता, परेशानी, डर, फिर जो है कि मन में ओवर थिंकिंग, कोई भी काम कर रहे हैं तो वही काम दिमाग में चलते रहना, फिर बाहर जा रहे हैं कोई काम करने तो या फिर जो है कि मन में वही विचार चलते रहना कहीं हमारे अंदर चले तो नहीं गया। इसके वजह से जो है कि अजीब सा घबराहट, हाथ पैर में ठंडा पड़ना, कभी धड़कन के पास धक 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 ज़्यादा बहुत करना, इस टाइप का होने लगता है गाइज। तो ऐसे जो है ना क्या होगा कि जब आप क्या करेंगे, जब आपका कोई पड़ोसी में कोई डेट करेगा, आपको बोलेगा जलाने के लिए, तो आप क्या करने लगते हैं, उसमें पेशेंट क्या करने लगता है कि उससे दूर भागने लगता है। मतलब कोई बहाना बना करके कोई घर के दूसरे मेंबर को भेज देते हैं और अपना बचते रहते हैं। मतलब जो है कि बचते रहते हैं कि हमें नहीं जाना है, हमें जो है कि वहाँ पर जो है कि उनको जाने से घबराहट होने लगती है। तो कोई चीज़ उनको जो है कि बार बार लगने लगता है। कभी अगर चले भी गए तो मन में बहुत ही तरह का अजीब सा घबराहट सहन करने लगता है और उनके मन में लगता है अब उनका पसीना ऐस कुछ भी लग गया हो जो हमें भी हमारे शरीर के अंदर चले जाएगा। और इसकी वजह से उनके अंदर अजीब सा घबराहट, बेचैनी, कोई काम में मन लगता है। और भी क्या क्या होता है जिससे ही उनको ये तो बार बार जब इस काम को बार बार जो करते हैं तो क्या होता है ये कि ये मन जो है बीमारी बन जाता है, जिसको ओसिडिक बीमारी कहते हैं। तो इससे निकलने का क्या तरीका है वो चीज़ के बारे में बात करते हैं गाइस। सबसे पहले निकलने के लिए जो है ना आप इसके धारणाओं को चेंज करना होगा। सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा ये एक प्रकार का बीमारी है। जो है ओसिडी बीमारी क्या होता है, दूसरे चीज़ को डर को ट्रिगर कर लेता है। मतलब कि वहाँ पर और सब भी तो आदमी हैं, आप जहाँ भी चलाने वाले हैं, जो अभी मृत व्यक्ति हुई, जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है वहाँ पर जो है कि और भी है डेड बॉडी के पास 100 आदमी, 150 आदमी, 200 आदमी। उन लोगों को डर नहीं लग रहा है, उन लोग आराम से छू रहे हैं, आराम से जा करके जो है कि जला रहे हैं, आराम से जो है कि समाज के लोग कर रहे हैं। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ आपको घबराहट है। आपके माइंड में अलग तरह की धारणाएं बनी हुई, गलत तरह की धारणाएं बन गई है, जिसके कारण से डेड बॉडी को लेकर के कि उनका ऐस या जो है कि उनका पसीना या जो है कि वो हमारे बॉडी के अंदर चले जाएगा और इसकी वजह से घबराहट हो रही है। ये जो है कि अलग तरह की धारणा, जबकि एक्चुअल में क्या, मरने के बाद कोई भी एक व्यक्ति अगर मरता है तो क्या होता है, उनको सबसे पहले तो सांस बंद हो जाता है, धड़कन बंद हो जाता है, फिर उसके बाद जो अपने से जो है कि हाथ पैर भी हिला नहीं सकता है। तो मतलब डेड मर गई और जला दिया तो वो हर एक आदमी को ऐसे ही जाना ही है, हर एक आदमी जाता भी है गाइज। हर एक आदमी को मरना है, हर एक आदमी का एक दिन बॉडी जो है डेड बॉडी बनना ही है। तो ये जो है रियलिटी है। तो सब कोई क्या करते हैं कि जला करके या जो है उनका जो है कि जो नियम होता है बस वो कर देते हैं। उसकी वजह से कोई लोगों को उतना डर नहीं होता है। बशर्ते क्या होता है वो सीडी पेशेंट जो है ना, सीडी माइंड की वो उनका यश या उनका जो पसीना या कुछ लगा रह गया होगा। उसके बाद धीरे धीरे माइंड कंडीशन क्या होता है, आप घर में कुछ कपड़ा पहन रहे हैं, जूता पहन रहे हैं, तो वहाँ पर जो है लगेगा कि कहीं वही ऐश या वहीं पर जो है कि मतलब वही कोई उनका राख या जो है कि कोई पसीना हम लगा तो नहीं रह गया। मन जो कनेक्ट कर देगा। जैसे ही ये विचार आएगा आपको लगेगा क्या कि अब जा करके साफ सफाई, हाथ धोने लगते हैं। तो ये सब जो है कि मन ऐसे बार बार होने लगता है। तो ये जो है कि प्रॉब्लम है गाइज। तो इस चीज़ को समझिए कि ये जो है कि इसको ठीक करने के लिए क्या करना है कि आपको ये समझना है कि इस बात का क्या प्रूफ है कि जो है कोई राख या कोई जो है कि ऐस या जो है कोई पसीना जो है कि उनका लगा हुआ रहता है या जो है कि उनका यूज किया हुआ वस्तु जो है नहीं यूज करना चाहिए। इस तरह क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है, बस सत्य मन में धारणाएं बन गए हुए। तो आपको क्या करना है कि जब जब वो विचार आए तो वो समझना है कि ये बीमारी ओसिडिक बीमारी का है। एक्सेप्ट कर लीजिए कि हमें ओसिडिक बीमारी हुई इसलिए ऐसा ये डर परेशान कर रहा है। ये डर के बार बार जब भी वो विचार आए तो आपको बोलना है ये ओसिडिक कारण से हो रहा है। हमें दूसरा क्या करना है, अपने आप को धारणा बदलना है कि जब जब वो करंट लगे, जब जब वो विचार आए, जब जब आप कोई काम करेंगे तो वो विचार जब जब आए कि यस का या डेड बॉडी का कोई भी तरह का विचार आए, घबराहट आए, तो आपको क्या करना है कि उस घबराहट को सहन करना, उससे भागना नहीं, उसको अवॉइड नहीं करना। जब भी कोई किसी पड़ोसी में या कोई भी अपने रिलेशन में कोई भी किसी का भी डेथ हो, आपको जलाने का मौका है तो आप जो है कि उसमें जाइए
उसमें जाइए और उस जो घबराहट है उसको सही है, वो जो है झूठा, उसको झूठा प्रूव करना है, आपको ही प्रूव करना है। आप भाग रहे हैं ना, तो जैसे ही जाएंगे देखेंगे, पहले बोलिए देखते हैं क्या होता है। जब जब जाएंगे देखेंगे कुछ होता ही नहीं है, बस सत्य आपको अंदर जो घबराहट है उस घबराहट को झूठा प्रूव करना है। ये जो झूठा घबराहट है, ये ओसीडी घबराहट है, ये जो है कि हम नहीं चाह रहे हैं फिर भी आ रहा है, ये जब गलत धारणाएं बनी, ये तब ये धारणाएं टूटेगी आपकी, तब जाके धीरे धीरे ये बीमारी से बाहर निकले पाएंगे। किसी को भी कोई भी एस से या कोई भी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, बस ओसीडी क्या करता है, बेवजह का प्रेशर दिलाता है कि ये चले जाएगा, अंदर चले जाएगा, इसका पसीना अंदर चले जाएगा, इससे नुकसान होगा, या ये चीज़ जो है कि आपको कोई भी तरह का डर घबराहट दिखाने लगेगा, इससे जो है कि बेवजह परेशान होने लगते हैं, ये आपके लाइफ में आने लगता है। इसके वजह से क्या होगा, आप जो काम कर रहे थे उस पर नहीं कर पाएंगे। जब आप देखेंगे धीरे धीरे इस घबराहट को सहन करते जाएंगे, आपको हाथ नहीं धोएंगे, या जो है कि जब आपको आ रहा है कि आपको लगने लगाएगा कि ये ऐस लग गया हुआ है, तो इसको बोलेंगे, इसको उसकी वजह से हाथ नहीं धोएंगे। हाथ नहीं धोएंगे क्या होगा, घबराहट आएगा, घबराहट को सहन करना है, बेचैनी को सहन करना है, कहना कि ये ओसीडी कारण से ये झूठा, इसको प्रूव करना है। जिस दिन से आपने ये उद्देश्य बना लिया कि इसको झूठा प्रूव करना है, ये जो है कि फेक डर है, ये झूठा डर है, इसको ये उद्देश्य बना लिया कि इसका करंट को हमें घबराहट को कम करना है, घबराहट को सहन करना है, धीरे धीरे ये बीमारी से आप निकलने लगेंगे। समझ रहे गाइस? तो यही चीज़ हम आपको बताना चाहते थे इस वीडियो में कि कोई भी डेड बॉडी के बारे में अपने धारणा को बदलिए, उसके जो है कि जो आप बचते रहते हैं, अवॉइड करते रहते हैं, उसमें जाएंगे तो घबराहट जो आएगा उसको सहन कीजिए, उसको बोलिए कि ये ओसीडी का विचार है, उसको देखिए, समझिए, अपने आप को समझाइए कि ओसीडी का और लोगों को नहीं हो रहा है, सिर्फ हम ही को हो रहा है, इसलिए जो है कि उसको जो है कि ठीक करना है, उसको आप ठीक करेंगे। और कोई अगर अपने से नहीं हो पाता है, कोई काउंसलर का मत लीजिए, जो कोई भी आसपास के डॉक्टर हो या किसी, चाहे हमसे बात करना हो हमसे भी बात कर सकते हैं, किसी से भी। लेकिन इस बीमारी से बाहर निकले तो क्या होता है, ये तरह तरह का आपको नाच चचाते रहता है, कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, वही ऐसे वाला बस घबराहट को जो है ना सहन करना है, झूठा प्रूव करना है कि ये जो है कि ये झूठे कारण से हमें घबराहट हो रहा है। माइंड के अंदर अलग तरह कंडीशनिंग हुई, उसको तोड़ना पड़ेगा धीरे धीरे। जब आप इस चीज़ को करते जाएंगे, झूठा प्रूव करते जाएंगे, तो आप इस बीमारी से बाहर निकल जाएंगे गाइस। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइज, विश यू बी हैप्पी।